कुछ सांसें ऐसी भी होती हैं कि जब वो आती हैं तो लगता है जैसे आनंद आ रहा है, शांति आ रही है, विश्वास आ रहा है, प्रेम आ रहा है। और जब वो जाती हैं तो लगता है जैसे कष्ट जा रहा है, बेचैनी जा रही है, चिंता जा रही है, तनाव जा रहा है। हर सांस पर ऐसा लगता है कि मानो सांसें सांसें न रहकर कुछ और हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ही सांसों के रूप में हमारे तन मन में बह रहा है, जो हमारे अंदर से कुछ नकारात्मक विष जैसा बाहर निकाल रहा है और कुछ सकारात्मक अमृत जैसा हमारे अंदर भर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सांसें न रहकर कुछ और हो गई हो, और ऐसी ही सांसों को मैं सुख भरी सांसें कहता हूं। सुख भरी कल्याणकारी सांसें जो मनुष्य को मनुष्य जन्म का महत्व समझा दें, धर्म का महत्व समझा दें, उसे मनुष्य से देवता बना दें, जीते जी स्वर्ग के दर्शन करा दें, समाधि का अनुभव करा दें। ऐसी कल्याणकारी, चमत्कारी, सुखदायी सांसें होती हैं और हर किसी के अंदर होती हैं, आपके भी अंदर हैं। लेकिन क्या आप इस सत्य से परिचित हैं? क्या आपको ये पता है कि आपके अंदर ऐसी सांसें हैं? क्या आपने ऐसी सांसें कभी ली हैं? यदि हाँ, तो समझिए कि आपका काम हो गया। अब आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है। बस साधिए इन सांसों को और पा लीजिए जो आप पाना चाहते हैं। सुख, शांति, प्रेम, समाधि, जो भी पाना चाहेंगे मिल जाएगा। किंतु यदि आपने अभी तक ऐसी सांसें नहीं ली हैं, लेकिन आप लेना चाहते हैं, तो आज का यह व्याख्यान आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आज इस व्याख्यान में मैं आपको सुख भरी सांसों के बारे में बताने वाला हूं। तो यदि आप सुख भरी सांसें लेना चाहते हैं तो आपको अधिक कुछ नहीं करना, बस मुझे सुनना है और सही तरह से सुनना है। और सही तरह से मेरा तात्पर्य बस 3 मोटी मोटी बातों से है जो आपको मुझे सुनते समय ध्यान रखनी है। पहली बात, मुझे कभी जल्दबाजी में नहीं सुनना। जब फुर्सत हो तभी सुनना, और जब मुझे सुनना तो कुछ सोचना मत, कोई प्लानिंग मत करना। ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं और आप सोचते रहो। यदि ऐसा हुआ तो मेरा बोलना व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मुझे ध्यान से सुनना। दूसरी बात, मुझे सुनते समय मेरी किसी बात पर संदेह मत करना। ऐसा ना हो कि आप मुझे सुनने की जगह सारा समय संदेह करने में ही बिता दो। तर्क वितर्क के झूले ही आप झूलते रहो। आप मुझे ऐसे सुनना जैसे आप कहानी सुनते हो, चुपचाप, शांति से, बिना संदेह के, बिना दोष दृष्टि के। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मुझ पर अंधा विश्वास करें। आप मुझसे कोई प्रश्न ना पूछें। जब व्याख्यान समाप्त हो जाए तब आपके अंदर जो भी संदेह हो, जो भी प्रश्न हो, बेझिझक मुझसे पूछें। खूब तर्क वितर्क करें, किंतु व्याख्यान समाप्त होने के बाद। व्याख्यान सुनते समय ये ना करें। व्याख्यान सुनते समय पूरी श्रद्धा से मुझे सुने, मेरे एक एक शब्द के साथ रहें। तब ही आपको वो मिल पाएगा जो मैं आपको देना चाहता हूं। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी बात पर,
और वो ये है कि यदि हो सके तो मुझे एकांत में सुनना, आंखें बंद करके सुनना, बिल्कुल आरामदायक अवस्था में बैठकर या लेटकर सुनना। बस इतना ध्यान रखना कि सुनते समय आपको नींद ना आए, नहीं तो व्याख्यान बस एक लोरी बनकर रह जाएगा जो आपको नींद से अधिक और कुछ ना दे पाएगा। यदि व्याख्यान का पूरा मजा लेना चाहते हो तो उसे होश के साथ सुनना। यह मेरा दावा है कि यदि कोई साधक मेरी इन 3 बातों को मान लेगा तो मुझे सुनने मात्र से उसके मन को शांति मिलेगी, उसकी आत्मा को आराम मिलेगा। वो बैठे बिठाए बिना किसी परिश्रम के साउंड मेडिटेशन का लाभ ले पाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सही तरह से मुझे सुनेंगे और मुझसे वो ले पाएंगे जो इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं। तो चलिए व्याख्यान प्रारंभ करता हूं। और व्याख्यान प्रारंभ करता हूं बाबा बुल्ले शाह से। ये उन दिनों की बात है जब बुल्ले शाह एक जिज्ञासु हुआ करते थे। वो सत्य के प्यासे थे, ईश्वर के प्यासे थे, और वो प्यासे इतने थे कि वो दर बदर भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे कोई कुआं जो उनकी प्यास बुझा सके। और कहते हैं ना कि जब कोई ईश्वर की प्यास में घूमता है तो देर सवेर उसकी प्यास मिटती ही है, कोई ना कोई कुआं उसे मिल ही जाता है। तो मिल गया बुल्ले शाह को भी वो कुआं। किसी ने उनसे कहा कि फलां फलां गांव में एक इनायत शाह नाम का आदमी है। वैसे तो वो नीची जाति का है और पेशे से माली है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो एक पहुंचा हुआ फकीर है। एक बार उससे भी मिल लो, हो सकता है तुम्हारी बात बन जाए। तो सत्य की तलाश में बुल्ले शाह पहुंच गए इनायत शाह के पास, बना लिया उन्हें अपना गुरु और हाथ जोड़कर कहा, बताओ गुरुजी, ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा, फिलहाल तो बेटा मेरी मदद करो, थोड़ा मेरे काम में हाथ बटाओ। तो बुल्ला ने सोचा कि हाँ, ये भी सही है, थोड़ी गुरु सेवा तो बनती है। हो सकता है सेवा के बाद ही गुरुजी कुछ पसीजें, कुछ ध्यान वगैरह मुझे सिखाएं। तो बुल्ला ने गुरु के साथ पौधा लगाने का काम शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब कई दिनों तक गुरु ने कुछ ना बताया तो बुल्ला के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं यहां मजदूरी करने थोड़ी आया हूं, मैं तो ईश्वर को पाने आया हूं। तुम मुझे ये बताओ कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना है। तो इनायत शाह ने हंसकर कहा, बेटा वही करना है जो तू इतने दिनों से कर रहा था। अब तू ही बता कि तू इतने दिनों से क्या कर रहा था। तो बुल्ले शाह ने कहा, मैं इतने दिनों से नर्सरी से पौधे उखाड़ रहा था और खेत में लगा रहा था, बस यही कर रहा था। तो इनायत शाह ने कहा, बिल्कुल सही, यही करना है, यही उठाई धराई का काम तुझे करना है। अपने ध्यान को दुनिया से हटाना है और स्वयं में लगाना है, बस इतना सा ही काम है। इसे कर ले, मिल जाएगा ईश्वर। ईश्वर को पाने में भी कुछ है, बहुत सरल काम है प्यारे। इनायत शाह ने सिर्फ 2 बातों में ही सारा धर्म समेट कर रख दिया। भक्ति, ध्यान, ज्ञान, विपස්සना, सबकी कुंजी इनायत शाह की इन 2 बातों में है। और जहां तक सुख भरी सांसों की बात है तो सुख भरी सांसों की कुंजी भी इन्हीं 2 बातों में छुपी हुई है। यदि ध्यान को दुनिया से हटा दिया जाए
और उसे सांसों में लगा दिया जाए तो बड़ी सरलता से उदासीन सांसों को भी सुख भरी सांसों में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत सीधी और साफ बात है, बहुत आसान काम है, इसे कोई भी कर सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर साधकों को ये सीधी सरल बात भी समझ में नहीं आती। वो ध्यान को बिना दुनिया से हटाए ही उसे सांसों में लगाना चाहते हैं, और वो जब ऐसा करते हैं तो सांसें पहले से भी और बुरी हो जाती हैं। सांसों को साधने में मन ऊबने लगता है, भागने लगता है, और जब मन भागने लगता है तो साधक को ऐसा लगने लगता है कि बड़ी कठिन है डगरपन घटकी। लेकिन ये सत्य नहीं है। डगर कठिन नहीं है, विपस्सना कठिन नहीं है। साधक की अज्ञानता ही उसे कठिन बनाती है। यदि विपस्सना के पहले भाग अर्थात ध्यान को दुनिया से हटाने को पूरा कर लिया जाए तो साधक का मन अपने आप विपस्सना में लगने लगता है। उसे सांसों को अनुभव करने में आनंद आने लगता है, और जब मन को किसी साधना में आनंद आता है तो फिर साधना क्रीड़ा बन जाती है, आनंददायक क्रीड़ा, और फिर होती है आनंद की प्राप्ति आनंद से। इसी तरह की विपस्सना को मैं गीली विपस्सना कहता हूँ, जिसकी चर्चा मैं पहले भी सूखा ध्यान नामक वीडियो में कर चुका हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इसे दोबारा अलग तरह से समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ साधकों ने इस संदर्भ में कई प्रश्न किए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि होश को साधने में उन्हें कठिनाई हो रही है, सांसों को देखना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे साधकों को ये समझाना अति आवश्यक है कि होश को साधने से पहले ध्यान को दुनिया से हटाना क्यों जरूरी है, और ध्यान को दुनिया से कैसे हटाया जाए। और शायद इससे भी पहले ये बताना जरूरी है कि दुनिया क्या है, ध्यान क्या है। मुझे लगता है कि सब कुछ शुरुआत से समझाना पड़ेगा, विस्तार से समझाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे और सोचना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा। और मैं अवश्य सोचूंगा, अवश्य लिखूंगा, अवश्य बोलूंगा, किंतु आज नहीं, फिर कभी। आज मैं यहीं विराम लेना चाहूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस समय अपनी सांसों को अनुभव करें, सांसों के आने का अनुभव करें, सांसों के जाने का अनुभव करें। किस तरह से सांस आपके नासिका के अग्रभाग से होती हुई आपके फेफड़ों तक पहुंचती है, और किस तरह से सांस आपके फेफड़ों से वापस नासिका के अग्रभाग तक पहुंचती है, और वो आपके शरीर से बाहर निकलती है। इस पूरी प्रक्रिया का अनुभव करें। सांसों के आने और जाने का अनुभव करें, और सांसों के साथ ही अब ये भी अनुभव करें कि आपके सिर, आपके मस्तक में कैसी वेदनाएं उठ रही हैं। क्या आपका सर पहले से हल्का नहीं है? क्या आपका मस्तक में जो तनाव है वो पहले से कम नहीं है? क्या विचारों की आंधी जो पहले चल रही थी वो कुछ कम नहीं हुई? क्या मन पहले से शांत नहीं हुआ? क्या सांसें पहले से अधिक सुखदायी प्रतीत नहीं हो रही हैं? ये पता लगाएं कि व्याख्यान सुनने से पहले जो आपकी दशा थी और व्याख्यान सुनने के बाद जो आपकी दशा है उसमें कुछ अंतर है या नहीं।
यदि कुछ अंतर है, यदि कुछ शांति आपको महसूस हो रही है, तो बस डूब जाइए इस शांति में, इस मस्ती में। व्याख्यान के खत्म होने पर भी आंखें मत खोलिए, महसूस करते रहिए इस शांति को और महसूस करिए अपनी सांसों को। यदि आप शांति और सांस दोनों एक साथ महसूस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हर सांस के साथ कुछ सकारात्मक आपके अंदर आ रहा है और हर सांस के साथ कुछ नकारात्मक आपके अंदर से बाहर जा रहा है। हर सांस पर आपका तनाव कम होगा, हर सांस पर आपकी शांति बढ़ेगी। तो यदि आप चाहें तो इस शांति का लाभ उठा सकते हैं। आप इस शांति में डूबे रह सकते हैं और सांसों को महसूस कर सकते हैं। आपकी सांसें आपकी शांति को और गहरा करेंगी और आपकी शांति आपकी सांसों को और सुखदायी बनाएंगी। ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। तो जब तक हो सके इस शांति में डूबे रहें और अपनी सुख भरी सांसों का आनंद लें और अनुमति दें अपने मित्र सोहित सोलंकी को। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। ईश्वर आपको सुख और शांति दे।